जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक ख़ास चीज़ के लिए बात करेंगे। ये मेरा टॉपिक मैंने काफ़ी समय के बाद सोच रहा था कि इस टॉपिक में आप सभी से शेयर करूं कि नहीं शेयर करूं। फिर मैंने प्रार्थना करी इस विषय पे और आज मैं ये टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। समय, टाइम, हम इंग्लिश में उसे टाइम कहते हैं और हिंदी में समय। बाइबल जो पुस्तक है हमारे पास, इसे पढ़ने के लिए हम हर चीज़ कर सकते हैं। बुद्धि का उपयोग है ना, और लोगों के साथ संगति भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। पर इन चीज़ करने के लिए हमारे पास क्या समय है? मकसद और हमारे पैर, जो हमारा शरीर का पैर है, उसका जो कदम हम उठाते हैं ना, वो कदम वहीं पे रुक जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आप सभी को समय देना है और समय ही हमारे जीवन को बचाता है, क्योंकि समय जितना हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे, हम जान सकेंगे, हम देख सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। हम समय नहीं देते हैं। स्वदेशक की पुस्तक कहती है कि हर चीज़ का समय होता है। आप लोगों ने बहुत फेमस पुस्तक है स्वदेशक 3 का 1 से 8 में पढ़ना आप। हर चीज़ के बारे में लिखा है, हर चीज़ के बारे में। मुझे जब बहुत खुशी हुई जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा, और उसको पढ़ के मैं बहुत आनंदित हुआ उस वचन को पढ़ के। प्रभु बहुत ही प्यार से बताते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सुविदेशक की पुस्तक। सुविदेशक की पुस्तक कहती है, सब कामों का एक निश्चित समय होता है। मतलब फिक्स होता है ये समय कि इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा। जैसे कि हम मनुष्य, मैं, आप ये करते हैं कि ये मेरे वीडियो गेम खेलने का समय है, ये मेरे इंस्टाग्राम चलाने का समय है। इंस्टाग्राम तो ये है कि हम कभी भी कहीं भी खड़े होते हैं ना, यूँ ओपन कर लेते हैं, और यह हमारे दोस्तों के साथ घूमने का समय है, यह हमारे बाहर की चीज़ों के खाने का समय है, यह हमारे डिनर का समय है, यह हमारे ब्रेकफास्ट का समय है, यह हमारा सोने का समय, यह हमारे पढ़ने का समय। पर क्या हमने अपना बाइबल का समय निकाला है? मेरा निवेदन है आप लोगों से, हमें बाइबल के लिए भी एक समय ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें बाइबल में देना है, और प्रभु बताता है कि समय का महत्व क्या है, और हर चीज़ का एक समय होता है। ये बात सच है। आप लोग या मैं हर चीज़ का एक समय बना रखें, और बाइबल भी यही बताती है। वो कहती है, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का भी समय, मरण का भी समय, बोने का भी समय और बोए हुए उखाड़ने का भी समय, घात करने का भी समय, चंगा करने का भी समय, और ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का भी समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का भी समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले ना लगाने और रुकने का भी समय, ढूंढने का भी समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का भी समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का भी समय और सीने का भी समय, और चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय, बैर करने का समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख को भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है, कि वे उस में लगे रहें। प्रभु 1 से लेकर 10 तक में बहुत चीज़ बता देते हैं और बहुत बातें बताते हैं। प्रभु कहते हैं हर चीज़ का समय है। प्रभु बताते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य की तरह और बंधा नहीं है, और उसके एक दिन वहाँ पृथ्वी में एक एक वर्ष हमारे लिए एक दिन के बराबर होता है।
क्योंकि हम समय का कोई कीमत नहीं देते हैं, पर प्रभु बहुत कीमत देते हैं इस चीज़ के लिए। आपको भी कीमत देना है, आपको भी प्रभु के उस वचन को जानना है और सीखना है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। प्रभु की महिमा हो, हम लोग इसी तरह से सीखे और आप लोग भी इसी तरह से सीखे। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को ब्लेसिंग दे, आशीष दे इस वचन से। थैंक यू, जय मसीह की। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।